हमारी यात्रा में जो कठिन रही इस बार, उसमें प्रशासन से ज़्यादा हमारी जो स्थानीय लोग हैं, चंबा में हैं, चाहे वहाँ पर हमने स्टे किया, खाने का प्रबंध किया, और रास्ते में जो लोग थे, छोटे छोटे घर थे, बहुत गरीब थे लोग, उन्होंने भी हमें चाय पानी और सेब वगैरह का प्रबंध किया। और साथ ही आपको बता दें कि इस समय जो स्थानीय लोग थे, चाहे वो गरीब थे अमीर थे, उन्होंने बहुत सारी सहायता की। प्रशासन ने इस समय बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सहायता की। प्रशासन था ही वहाँ पे नहीं था, क्योंकि वहाँ पे पुलिस फोर्स बहुत कम थी। जब हम यात्रा कर रहे थे मनी महेश के लिए, तो कम से कम 4 या 5 जगह पर 2-2 पुलिस वाले थे। ये कैसी व्यवस्था है इतने भारी यात्रियों के लिए। और जब हम धनसो से नीचे की ओर जा रहे थे, तो वहाँ पे लोगों की भीड़ लग गई, घोड़े वाले लड़ने लग पड़े, और वहाँ पे हमने मौत के मुंह को देखा हुआ है, और जगह भी हमने मौत के सामना किया। इस बार मेरी प्रशासन से भी गुजारिश है, और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी, सुक्खू जी से भी, कि कम से कम अभी नेटवर्क खोल दिया जाए और जितने भी लोग फंसे हैं उनको निकालने का प्रबंध किया जाए। और इस समय आपदा के समय पूरे भारतवर्ष को आगे आकर के और फोर्स बुलानी चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर चंबा में नहीं है फोर्स, तो पूरे भारतवर्ष इस समय एक हो करके जो भी फोर्स है हमारे ऑल इंडिया की, आर्मी फोर्स है चाहे और फोर्स है, वो सारे आकर के जो लोग फंसे हुए कम से कम उनका जीवन तो बचाया जा सके। मैं अपनी बात करूं तो 2000 के करीब खड़ा मुख में हम लोग फंसे हुए थे। वहाँ पे टनल में भी थे और टनल से बाहर भी थे, पहाड़ियों से पत्थर गिर रहे थे, और वहाँ पर हम संडे से थे। तो आज बुधवार तक हम वहाँ पे फंसे रहे, और बुधवार तक ना कोई पूछने आया। थोड़ी देर के लिए फायर ब्रिगेड वाले आए थे कि आपको कोई दिक्कत होगी तो हमें बताना। हम कैसे बताएं, आगे पहाड़ियाँ गिर रही थी, कोई नेटवर्क नहीं था, और लोग वहाँ पे इतने बच्चे कुछ रो रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे, उनके घर में वैसे नहीं जा रहा था। बहुत सारे लोग वहाँ पे फंसे हुए थे। हमने जेसीबी वालों को बोला कि आप, जेसीबी वहाँ पे 2 खड़ी हुई थी, उन्होंने बोला कि हमें आदेश नहीं होगा तब तक हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम जो स्थिति थी वो थोड़े रोड टूटे हुए थे। उसके पश्चात तो पहाड़ियाँ गिर गई, अब तो कई महीने लग जाएंगे रोडों को ठीक होने में, परंतु उस टाइम इतने हालात ख़राब नहीं थे। जब संडे की बात करें तो उस टाइम सुंदरासी में बादल फटा। उसके पश्चात क्या है कि थोड़े रोड ख़राब थे, तब प्रशासन ने इतना ध्यान नहीं दिया। अभी तक वहाँ पे कोई भी सहायता के लिए नहीं गया था। जब हम बुधवार को हम खड़ा मुख से लेकर के चंबा तक पैदल आए। बीच में हमने सिर्फ 7 किलोमीटर टैक्सी के द्वारा सफ़र किया हुआ है, बाकी हमने पैरों तक के हमारे छाले पड़ गए हैं, बुरे हाल हैं। बड़ी मुश्किल से भोलेनाथ की कृपा से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उस और भी प्रशासन ध्यान देना कि अगर आपने बोलना किसी को कि कहाँ कोई फंसा हुआ है, तो नेटवर्क ही सबसे पहला जरिया है जिसके जरिए पता लगाया जा सके कि कहाँ पर कौन सी समस्या हो रही है, कितने लोग फंसे हुए हैं, उनको किस तरह से बाहर से निकालना है। इवन तक पुलिस वालों के फ़ोन नहीं चल रहे हैं, इवन तक जो हमारे और डिपार्टमेंट है उनके फ़ोन नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे वॉकी टॉकी नहीं चल रहे थे और सैटेलाइट नहीं चल रहे थे। तो किस तरह की व्यवस्था है? अगर यात्रा बनवानी है, आपको यात्रा करवानी है मनी महेश की, सिर्फ कमाई का जरिया न जान करके और भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए। और अभी जो लोग फंसे हुए हैं, कृपया आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रशासन तक और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक और हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी तक हमारा जो बात है पहुंच सके। कम से कम नेटवर्क तो खोल दिया जाए, और जो लोग फंसे हुए हैं उनकी सहायता की जाए। उनको जानबूझ के आप मौत के मुँह में तो धकेल नहीं सके, क्योंकि जो जीवित है उनको भी आप मौत के मुँह में पहुँचा रहे हैं। कैसा प्रशासन है यहाँ पर? कम से कम इसकी व्यवस्था की जाए जल्दी से जल्दी।